मैनी ट्रेडर्स गेट कंफ्यूज कि मार्केट के अंदर एंट्री कब और कैसे प्लान करें। तो इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि एसएमसी और प्राइस एक्शन को कैसे यूज़ करना है किसी भी फाइनेंशियल मार्केट, चाहे वो क्रिप्टो का मार्केट हो, फॉरेक्स का मार्केट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो। तो इस वीडियो की मदद से आप ये एंट्री प्लान करना सीख जाओगे कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हमें एंट्री लेनी कैसे होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। जैसा कि आप चार्ट पर देख पा रहे हैं कि कई बार होता ही है कि हम केवल कैंडलस्टिक को देखते हुए ट्रेड करते हैं या कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हुए ट्रेड करते हैं, तो ये कई बार इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि हमें खुद ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि यहाँ पे एंटर करें या ना करें। लेकिन फोमो में हम एंटर कर जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारा ट्रेड लॉस में बदल जाता है। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक माइनर पुल बैक के बाद इस बुलिश कैंडल को देखते हुए कोई ट्रेडर ट्रेड लेता है और कहीं ना कहीं मार्केट उसको ऊपर की तरफ जाता है और प्रॉफिट दिखा रहा होता है। लेकिन सडनली मार्केट फ्लिप करता है और इस पॉइंट पे फोमो के डर से वो ट्रेडर सेल कर देता है, कहीं उसका जो अभी प्रॉफिट चल रहा है वो लॉस में ना बदल जाए। बट सडनली होता क्या है, मार्केट अगेन अपसाइड जाने लगता है और ट्रेडर्स कैसा रह जाता है, एम्प्टी पॉकेट्स। ये कई बार होता है जब आप एक बिना सेटअप के ट्रेड करते हैं, बिना प्लानिंग के ट्रेड करते हैं ना, तो ये चीज़ आपके साथ या किसी के साथ भी होना लाजमी है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है। तो इस चीज़ के पीछे ना बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि ट्रेड का सेटअप ही नहीं पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ये चीज़ नहीं पता है। और एक ऐसी जगह पे एसएल नहीं पता है कि भाई मार्केट, ये जो आपने ट्रेड प्लान किया है इसका प्रॉफिट कहाँ पे आपको बुक करना है या अब इसका एसएल क्या होगा। देखो, जब किसी ट्रेड में कोई ट्रेडर एंट्री बनाता है ना, तो एसएल और प्रॉफिट ये दो लेवल ये होते हैं, उसे पता होने चाहिए कि ये एंट्री है और यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा तो मैं स्टॉप लॉस दूंगा, या मार्केट इस लेवल तक आएगा तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा। तो इस ट्रेड में ऐसा कुछ था ही नहीं यहाँ पे। तो जनरली ये तब होता है जब आपको ट्रेड का पूरा सेटअप ही नहीं पता। लेकिन क्या हो कि आपके पास एक ऐसा सिंपल मेथड हो कि उससे ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो इस वीडियो में वो 5 स्टेप डिस्कस करने वाला हूँ जिससे आपकी ट्रेडिंग एक अच्छी ट्रेडिंग होने वाली है और आपको ट्रेडिंग में एज मिलेगा, आपको चीज़ें एक बेटर एनालाइज करने में हेल्प मिलेगी। तो वो 5 स्टेप्स क्या है उसको जानते हैं। देखिए, पहला स्टेप होता है द ट्रेड सेटअप। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, तो पहला होता है कि ट्रेड का सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आप वीडियो में क्या देख रहे हैं कि ये चार्ट चल रहा है, ठीक है। अगर हम देखें तो अभी किस तरह से चल रहा है, कोई भी देखेगा बोलेगा मार्केट डाउन का है, ठीक है। तो अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो ट्रेंड का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे अभी मार्केट किस फॉर्म में चल रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है और मार्केट में लोअर लोज के क्रिएशन हो रहे हैं। तो एक क्लियर कट दिखा रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यानी हमेशा हमें क्या करना है, एक पुल बैक के बाद सेलिंग का ट्रेड ही प्लान करना है। ये पहला पॉइंट होता है कि भाई हमने ट्रेड के सेटअप को ढूंढ लिया है। और एक और कंफर्मेशन के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। ये हमारी दो कंफर्मेशन होगी और हमने ये ट्रेड सेटअप ढूंढ लिया है कि मार्केट डाउन ट्रेंड का है, मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं, नीचे लोअर लोज बन रहे हैं, ठीक है। अब जो सेकंड मोस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, यानी सेकंड स्टेप है, वो आपका ट्रेड ट्रिगर है कि आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, ठीक है। आप केवल ट्रेंड को देखते हुए, ठीक है, अभी तो डाउन ट्रेंड है, आप ट्रेंड को देखते हुए कहीं पे भी तो ट्रेड प्लान कर नहीं सकते ना। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा जहां से आपको सेलिंग का ट्रेड करना है। ट्रेड सेटअप देखो ये बताता है कि आपको बाइंग करना है, सेल करना है। ट्रेड सेटअप, ट्रेड ट्रिगर बताएगा कि आपको ट्रिगर कब दबाना है, ठीक है। अब उसके लिए प्रिसाइज इवेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे इसमें मार्केट में हमने क्या फाइंड आउट किया, ये रेजिस्टेंस और कंसोलिडेशन जोन है, या स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो जब जब भी प्राइस इस लेवल पे आएगा हमें शॉर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे जब प्राइस आया और यहाँ पे एक दोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यानी जब मार्केट नीचे से पुल बैक देने आ रहा है, यानी बाइंग दिखा रहा है जो कि एक वीक बाइंग है। रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुँचते पहुँचते बाइंग एकदम वीक हो चुकी है
और यहाँ पे क्या है, एक इनडिसीजन कैंडल मिल गया है। तो आपके पास कंफर्मेशन देखो क्या क्या आ गई। ट्रेड सेटअप क्या बोल रहा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड का है और आपको सेल का ट्रेड प्लान करना है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन आपने मार्क किया जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे जैसी प्राइस आया एक इनडिसीजन कैंडल बना, तो यहाँ पे हम अपना सेल का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका ट्रेड ट्रिगर जो ये बताता है कि यहाँ से प्राइसेस फर्दर डाउन जा सकते हैं। अब इसमें देखो थर्ड पॉइंट होता है स्टॉप लॉस। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हमने एंट्री प्लान कर ली, एंट्री ले ली, लेकिन आपको जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रेड के अंदर कि वो स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करना है, कि आप इस पर्टिकुलर ट्रेड में कितना रिस्क लेने वाले हो और रिस्क कहाँ तक ले सकते हो। तो जैसा कि इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस किया गया है कि अगर प्राइसेस इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आते हैं तो स्टॉप लॉस इतना, मैं रिस्क इतना लॉस झेल सकता हूँ इस ट्रेड के अंदर। तो जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारी स्टॉप लॉस। अब फोर्थ होता है कि भाई अगर ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जाती है तो आप कहाँ तक का प्रॉफिट, लाइक आपको अपना प्रॉफिट बुक कहाँ करना है। तो उसके लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया फाइंड आउट करने होंगे। अगर आपने सेलिंग का ट्रेड लिया है तो बॉटम पे आपको वो सपोर्ट एरिया ढूंढना होगा कि जहाँ पे अगेन मार्केट एक पुल बैक ले सकता है। तो सपोर्ट एरिया इसलिए फाइंड आउट करना है कि हमें अपना टारगेट कहाँ पर लगाना है। तो फोर्थ हो गया कि प्राइस का टारगेट हमें कहाँ पे सिलेक्ट करना है। जो कि फिफ्थ है द रिस्क टू रिवॉर्ड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे सेटअप में कि आप कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं ले सकते। बेशक आपके पास ट्रेड सेटअप है सेलिंग का, आपका इवेंट भी बन गया कि हाँ भाई यहाँ पे ये या तो बेरिश इनगल्फ या दोजी कैंडल बना है किसी रेजिस्टेंस के पास, वहाँ से हमें सेलिंग का ट्रेड लेना है। लेकिन वो ट्रेड तब तक आपको नहीं लेना है जब तक एक बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड ना मिले। रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेडर को एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में मदद करता है। तो इस ट्रेड में अगर हम बात करें, इस ट्रेड में जिस तरह से रिस्क रिवॉर्ड बना है वो 1:3 का है। यानी अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन के अगेंस्ट जाएगा तो मेरे को 100 रुपये का लॉस होगा, अगर मेरे को प्रॉफिट होगा इस ट्रेड से तो वो 300 का प्रॉफिट होगा। यानी जो मेरी ट्रेड है वो 1:3 की है। देखो रिस्क रिवॉर्ड अगर आप 1:2 में भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि जो आपकी ट्रेड हो 1:3 तक तो हो। अगर आप इसको देखो ऐसे समझते हैं, अगर आपने एक ट्रेड किया उसमें लेट सपोज आपका 100 रुपये का लॉस हुआ, सेकंड ट्रेड किया आपका 100 रुपये का लॉस हुआ, बट थर्ड ट्रेड किया वो आपकी डायरेक्शन में गया तो आपका 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। स्टिल आपने 3 ट्रेड करी जिसमें 2 में आपने लॉस किया है, 1 में प्रॉफिट किया है, एट दी एंड आप प्रॉफिट में हो। तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपके लाइक प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करता है। आपके लाइक ऑब्वियस सी बात है कि लाइक ट्रेडिंग के अंदर आप 100% टाइम तो राइट नहीं रह सकते ना। अगर आप 50% टाइम भी राइट हो ना तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड वो चीज़ होती है कि लाइक आपको कि आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करती है, आपको मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म तक टिके रहने देती है और आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेड लो तो एक बार इस सेटअप की मदद से ये जो 5 स्टेप्स मैंने बताए हैं इनको ज़रूर फॉलो करना। डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग में एक हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।